हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। ससुर जी को गुजरे हुए 1 महीना हो चुका था। नंद नंदोई सासू माँ को समझा रहे थे कौन से पैसे कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, गहने कहाँ रखने हैं, घर का कौन सा हिस्सा किराए पे देना है, वगैरह वगैरह। अगर बेटा कोई राय देता था तो सासू माँ का साफ कहना होता था, तुम तो चुप ही रहो। तुम दोनों तो चाहोगे ही कि पापा नहीं रहे तो मुझे किनारे करके सब कुछ अपने कब्जे में कर लो। बेटा चुप हो गया, लेकिन बहू से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बोला, अपनी ही संपत्ति जो कि कल को हमें ही मिलनी है, उसे हड़प कर आपको किनारे करके हमें क्या मिलेगा। सासू माँ ने बहुत जोर से बोला, तुम लोगों को क्यों मिलेगा? मेरा जिससे मन में उसे दूंगी, और तुम होती कौन बीच में बोलने वाली? यह हमारे घर का मामला है। पति ने पत्नी को चुप रहने के लिए कहा और बोला, तुम चुप रहो, हम अपना अच्छा कमाते खाते हैं, माँ को अपने पैसों का जो करना है करने दो, हमें क्या। बहू ने बोला, क्यों नहीं बोलूंगी, क्यों नहीं, बहू का हक होता है। घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना बहू के फर्ज होते हैं। कोई बीमारी पड़ जाए तो सेवा करना बहू का फर्ज होता है। पापा गुजरने से पहले महीना भर अस्पताल में थे तो एक पैर पापा की सेवा में खड़ी थी, खाना पीना सब भूल भूल गई थी तो मेरे फर्ज थे। और आज जब संपत्ति संभालने की बारी आई तो बेटी दामाद सामने आ गए। उस वक्त कहाँ थे आपके बेटी दामाद? क्यों नहीं बोलेगी एक बहू? बिल्कुल बोलेगी। सासू माँ ने बोला, तुम्हें इस घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं। बहू ने फिर तगड़ा जवाब दिया, क्या आपके बेटे बेटी और दामाद ने पापा की सारी सेवा की अस्पताल में? और अगर कभी आप बीमार पड़ेंगे तब तो मेरे से उम्मीद लगाई जाएगी, ना बेटी दामाद सामने आएंगे और ना आपका बेटा। और जब घर के मामलों में कुछ बोलने की बारी आती है तो बहू बाहरी हो जाती है। बिल्कुल बोलूंगी, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। सासू माँ ने बोला, ज्यादा जबान मत चला, नहीं तो घर से निकाल कर बाहर कर दूंगी। भूल मत, यह सब कुछ अभी भी मेरे नाम पर है। बेटे ने बोला, तुम चुप करो, ऐसा करते हैं हम इस घर से चलते हैं, जो करना है मम्मी को करने दो, नहीं तो लोग एक झूठा इल्जाम लगा देंगे कि हमने उनका सब कुछ रख लिया। बहू ने कहा, आप कैसे मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे? निकाल कर दिखाइए। जब इस घर के एक एक काम मैंने दिन रात एक करके एक टांग पर खड़े होकर किए हैं तो मेरा फर्ज था। यह तो में हमारी गलती होती है, फर्ज निभाने में बेटे बहू आगे हो जाते हैं, और जब तक हक की बात आती है माँ पिता बोलते हैं यह सब कुछ मेरा है, हमें जिसे मर्जी उसे देंगे, और बेटे बहू चुपचाप समाज के डर से खुद को किनारा कर लेते हैं। क्यों किनारे कर लेते हैं? क्यों नहीं हम अपने हक के लिए बोलते? जब हमारा फर्ज है तो हमारा हक भी है, और उसे हम लेकर रहेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, और हम इसी घर में रहेंगे, और हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही सब कुछ होगा। मेहमानों से कह दीजिए जल्दी अपने घर जाएं। मेहमान बनकर दूसरों घर में ज्यादा दिन रहना अच्छा नहीं है। सासू माँ ने फिर से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? धक्के मारकर निकाल दूंगी तुम दोनों को बाहर। कानून नाम की भी कोई चीज होती है? बहू ने भी पलट कर जवाब दिया, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, और जो केस मुकदमा करना है कर लीजिए। इसलिए तो ये सारे ड्रामे किए जाते हैं कि बेटा बहू अपना हक छोड़कर चले जाएं, और जब फर्ज निभाने की बारी आए तो उनके सर पर डाल दिया जाए। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं अपना फर्ज भी निभाऊंगी और अपना हक भी लेकर रहूंगी। जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कहकर बहू अपने कमरे की ओर चली गई। सासू माँ नंद नंदोई चुपचाप बहू को जाते हुए देख रहे थे और समझ गए थे कि उनका पाला किससे पड़ा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।